Nature has always been a great healer for me. You know, ज़िंदगी में कई बार ऐसा होता है कि कुछ समझ नहीं आता है. You feel stuck in one place, lost or unable to find answers. In that case, traveling has always given me clarity. Because deep down, I know the answers lie within me. I just need time and space to reconnect with myself. So, मेरे लिए ट्रैकिंग इज़ वेयर आई फील मोस्ट कनेक्टेड टू माई सेल्फ. तो इस बार भी मैं और मेरे कुछ दोस्त मनाली पहुंच जाते हैं कुछ सवालों के जवाब ढूंढने. गुड मॉर्निंग फ्रॉम मनाली. फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं मनाली वॉल्वो बस स्टैंड. हम लोग कहाँ जा रहे हैं भाई? ऐसे लोगों के साथ ट्रैक कर रहे हैं हम. पता नहीं कहाँ पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे. और अभी यहाँ से हम लोग जाएंगे, मीट करेंगे हम लोग के ट्रैकिंग ग्रुप से. वहाँ पे साइन अप का प्रोसेस है, वो कंप्लीट करेंगे. उनका एक कैफ़े है, वहाँ पे थोड़ा सा बैठेंगे, फ्रेशन अप होंगे एंड देन दोपहर को हम लोग ट्रैक स्टार्ट करेंगे. हम लोग आज ट्रैवल कर रहे हैं टू जोबरा. देन वहाँ पे थोड़ा सा एक्लेमेटाइजेशन ट्रैक होगा. मोटा मोटा तरीके से इतना बोल सकते हैं कि ट्रैक हम लोग का आज ही से स्टार्ट हो रहा है. सो पूरे व्लॉग में बने रहिए. ये भाई साहब हमारे चल दो यार, ठंड में मर जा रहे हैं, पता नहीं क्यों. देखो हम भी टी शर्ट में है, ये भी टी शर्ट में है, बट हम तो जिम करते हैं, पता नहीं ये क्या ही कर रहे हैं. सर जी आपको ठंड लग रहा है क्या? नहीं जी, हम तो एकदम बढ़िया मस्त. भाजी चाप ला दो. ई पाजी को क्यों ठंड लग रहा है फिर? ई पाजी को क्यों ठंड लग रहा है? भाजी चाप ला दो. शरीर से कुछ बह गया है. तो भाइयों हम लोग बैठ चुके हैं ऑटो में. कहाँ जा रहे हैं? स्टार एडवेंचर. वो कहाँ जी? पता नहीं, नदी के उस पार. हाँ बस गंवार लोग है भाई ये लोग. इन लोगों से लेके हम लोग ट्रैक करवाने आए. बताओ, ये इंसान पत्थर मारने वाला था बस पे. ये पत्थर मारने वाला था भाई. छोड़ के जा रहा था, क्यों ना मारो. ठीक है, मतलब ऐसा लग रहा है कि भाई हर कदम पे एडवेंचर. हेलो गाइस, तो हम लोग पहुंच चुके हैं द स्टार एडवेंचर्स कैफ़े एंड कैंप्स. सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया. तो हम लोग पहुंच चुके हैं स्टार एडवेंचर्स कैंप्स एंड कैफ़े. एंड मैं आपको व्यू दिखाता हूँ. इनका सेटअप बहुत ही ज़्यादा प्यारा है. एंड व्यू फ़िलहाल सनराइज़ हो रहा है. व्यू बहुत ज़्यादा प्यारा है. मैं आपको पीछे का व्यू थोड़ा दिखा देता हूँ. एंड फ़िलहाल हम लोगों को कैफ़े में वेट करने के लिए बोला गया है. सो वी आर जस्ट हेडिंग टुवर्ड्स द कैफ़े. साथ में नाश्ते का बंदोबस्त भी है. इधर सेब का पेड़ इधर है, निकालो खाओ मस्त. आई डोंट थिंक कोई कुछ बोलेगा, और अगर कोई कुछ बोलेगा भी फिर भी हम लोग खा ही लेंगे. क्या शोदीप? हाँ जी, खाने में मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता. एकदम खा के बताओ. भाई पहले बातचीत कर ले यार. मतलब आंटी तो कुछ ऐसे ही हम लोगों का ब्रीफिंग हो जाता है ख़त्म. एंड लिटिल डिड आई नो, ये सारे स्ट्रेंजर्स जो अभी मेरे सामने खड़े हैं, we are about to become one big family. And after reaching जोबरा, इस छोटे से पुल के साथ हम लोगों का ट्रैकिंग हो जाता है स्टार्ट. तो गाइज 1 किलोमीटर डाउन टू द ट्रैक, बाकी है और 2 किलोमीटर. एंड जैसे कि मैं कह रहा था कि लैंडस्केप्स में एकदम ड्रास्टिक चेंजेस हैं. मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या चेंजेस हैं. बट उससे पहले हमारे एक मित्र से मिलाते हैं. वो आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा. ठीक है, तो भैया जी आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा अभी तक? ये इंसान बहुत जालिम है भाई. पता नहीं किस मुहूर्त पे मैंने इसको हाँ बोल दिया. ना भी बोला था साला, फिर पता नहीं मैं क्यों हाँ बोल दिया इसको. भाई हटाया भाई, माँ कसम बता रहा हूँ 2 बार तो. अरे सेट हो जाएगा, ऐसा नहीं बोल सकते भाई. मिलते हैं अपने दूसरे मित्र से, जानते हैं कैसा रहा एक्सपीरियंस. अभी तक तो ठीक ठाक ही था. मेरा घर थोड़ा पहाड़ों के नज़दीक होने का थोड़ा फ़ायदा तो अब समझ में आ रहा है भाई. लेकिन एक बात तो है, पहले दिन थोड़ा तो फटा है.
अभी ये लोग बोल रहे हैं, अभी आइटिनरी था कि 3 किलोमीटर का ट्रैक होगा। अभी तो हमको तो लग रहा है साला 6 किलोमीटर ऑलरेडी कर दिए, आके पता चल रहा है साला 1 किलोमीटर है। अब क्या ही बोले भाई। तो एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी पता चल रहा है अभी फिलहाल, बट असली एक्सपीरियंस का मज़ा तो ये भाई साहब ले रहे हैं। So another 1 kilometer down, doing good so far, and बाकी मेंबर्स भी धीरे धीरे आ रहे हैं, हम थोड़ा सा आगे चल रहे हैं। एंड आई एम नॉट गोना लाई, मज़ा आ रहा है भाई। वैलीज़ बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, आई कांट इवन एक्सप्लेन इन वर्ड्स कि कितना ज़्यादा खूबसूरत है। एंड इन वैलीज़ के बीच से ट्रैक करना, इट्स लाइक कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस। मैंने इतनी खूबसूरत वैलीज़ ज़िंदगी में कभी नहीं देखे हैं। हालांकि मैंने और भी ट्रैक्स कर रखे हैं, बट ये वैलीज़ कुछ डिफरेंट है। दिस लश ग्रीन, दिस जस्ट गेट्स टू यू। तो थोड़ी देर कुछ और इस नदी के साथ और इन जंगलों के बीच से ट्रैक करते हुए हम लोग फाइनली पहुंचते हैं आज के रात का स्टे चिका कैंप साइट। इंसान नहीं, मर जाऊंगा मैं। ये अभी तो आएगा रियल एक्टिंग। क्या बोलते हो, मेथड एक्टिंग मतलब कैसे लगा? कल पता नहीं क्या करूंगा। तो फाइनली वी आर एट द चिका कैंप साइट, एंड हम लोगों ने ट्रैकिंग थोड़ा लेट स्टार्ट करा था, दैट्स वाई थोड़ा सा अंधेरा हो गया है। तो यहाँ पे पहुँचते ही हम लोगों को थोड़े बहुत इंस्ट्रक्शंस मिल गए, सारे डूज एंड डोंट्स मिल गए, और हम लोगों को फाइनली ये पता चला कि कहाँ से पानी मिल सकता है, कहाँ से खाना कलेक्ट करना है। तो हम सभी ने थोड़ा बहुत एक दूसरे को हाय हेलो करके अपना स्नैक्स और डिनर ख़त्म करके सीधा चले गए टेंट पे टू रेस्ट। एंड टू बी ऑनेस्ट, ऐसे रिमोट जगह पे आके मैंने इतना अच्छा खाना एक्सपेक्ट नहीं करा था। तो सुबह सुबह थोड़ा सा मूड ख़राब होने के साथ थोड़ा सा टेंशन भी हो रहा था, क्योंकि इस वेदर कंडीशन में हम लोगों को 8 किलोमीटर ट्रैक भी करना था। गुड मॉर्निंग गाइस, फ़िलहाल टाइम हो रहा है 5:30 एंड सुबह हो चुका है, बट हम लोग टेंट से बाहर नहीं जा पा रहे जस्ट बिकॉज मेरा प्लान था सुबह सुबह उठ के सनराइज़ देखने का एंड थोड़ा बहुत चीज़ें रिकॉर्ड करने का। सिंस बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, हम लोग फ़िलहाल टेंट पे ही है एंड बाहर नहीं जा पा रहे हैं। हालांकि हम लोग को अभी 1.5-2 घंटे में निकलना है, ब्रेकफास्ट भी करना है एंड रेडी होकर निकलना भी है आगे के ट्रैक के लिए। तब तक बारिश रुक जाए तो अच्छा है, नहीं तो इसी हालत में हम लोग को ट्रैक करना पड़ेगा। एंड बाहर लिटरली कुछ नहीं दिख रहा है, जस्ट कोहरा एंड कोहरा है। और किस्मत ने हम लोगों का साथ दिया और थोड़े ही देर में वेदर थोड़ा सा क्लियर होने लगा एंड सभी लोग एनर्जाइज्ड होकर बाहर निकल गए फॉर द ब्रेकफास्ट एंड द ट्रैक अप अहेड। एंड बाहर निकलते ही हम लोगों को दिखा ये विशाल खूबसूरत वैली, जहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी घंटों बिता लिया था। जो आगे वाला लीड करेगा। एंड ब्रेकफास्ट ख़त्म होने के बाद ही हम लोगों को मिल चुका था ब्रीफिंग ऑफ द डे, एंड इस छोटे सी रिवर क्रॉसिंग के साथ हम लोगों का ट्रैकिंग हो चुका था स्टार्ट। हालांकि डे 2 का ट्रैक थोड़ा सा टफ होने वाला था, क्योंकि आगे पूरा 8 किलोमीटर हम लोगों को अपहिल ट्रैक करना था। तो अभी हम लोगों का बालू का घेरा का ट्रैक स्टार्ट हो चुका है फ्रॉम छत्रु वैली। एंड फ़िलहाल सुबह तो कंडीशन आप लोगों को दिखाया कि बारिश बहुत ज़्यादा हो रहा था, फिर भी मतलब अभी भी बारिश हो ही रहा है। एंड हम लोगों ने सारा रेन गियर पहना है, बट इट इज़ वेरी चैलेंजिंग टू ट्रैक इन दिस कंडीशंस एंड इन दिस वेदर। बट फ़िलहाल अपडेट यही है कि हमने अभी लगभग स्टार्ट करा है। लगभग हम लोगों ने अभी 200-300 मीटर
ट्रैक करा है एंड अभी से हालत थोड़ा ख़राब होना शुरू कर चुका है क्योंकि इंक्लाइन बहुत ज़्यादा है एंड वाटर क्रॉसिंग्स भी है इसके बीच में। हमने एक छोटा सा वाटर क्रॉसिंग अभी किया है यहाँ पे, जो कि एक्चुअल में वाटर क्रॉसिंग नहीं है। एक एक्चुअल वाटर क्रॉसिंग हम लोगों को करना है जो कि आएगा 2 and 5 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम हियर एंड मैं आपको टेरेन दिखा देता हूँ कि कितना स्टीप है। ऐसे ही कुछ खूबसूरत फूलों से भरे लैंडस्केप्स, ऊबड़ खाबड़ रास्ते और वाटरफॉल्स के बीच से गुजरते हुए हम लोग पहुंच जाते हैं हम लोग का फर्स्ट वाटर क्रॉसिंग में। और अगर सच बताऊं तो जब तक मैं बाहर खड़ा हुआ था तब तक मुझे ये उतना ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं लग रहा था, बट जैसे ही आई स्टेप्ड इनटू दिस ग्लेशियल आइस कोल्ड वाटर मुझे रियलिटी चेक मिला। पानी सच में बहुत ज़्यादा ठंडा था और इसका खिंचाव भी बहुत ज़्यादा था, इतना ज़्यादा कि आई ऑलमोस्ट फेल 2 times। बट फिर भी हम लोगों ने जैसे तैसे करके इसको क्रॉस कर लिया एंड जब तक हम लोग उस पार पहुँचे तब तक लिटरली मैं अपने पैर फील नहीं कर पा रहा था। तो आफ्टर दिस डेंजरस वाटर क्रॉसिंग हम लोगों ने इस विशाल वैली के बीच में बैठ के कर लिया लंच, जो कि हम लोगों ने सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम पे पैक करा लिया था। एंड उसके बाद इस नदी के साथ ट्रैक करते हुए हम लोगों ने फर्स्ट टाइम विटनेस करा नेचर्स फर्स्ट ट्रैफिक जैम। इलाका है भाई। एंड एज पर आवर गाइड्स इंस्ट्रक्शन हम लोगों ने हड़बड़ी नहीं मचा के इन लोगों का रास्ता दिया एंड थोड़ी देर और ट्रैक करने के बाद हम लोग गिरते पड़ते फाइनली आफ्टरनून तक पहुंच जाते हैं आज रात का स्टे बालू का घेरा। वैसे देखा जाए तो आज के दिन के लिए ट्रैक तो ख़त्म हो चुका था, बट हम लोगों के अंदर जोश नहीं। तो कैंप साइट पहुँच के थोड़ा बहुत स्नैक्स खाने के बाद हम सब लोगों ने मिलकर एक छोटा मोटा गेम खेला। उसके बाद हम लोगों ने एक छोटा मोटा 10 मिनट का अप हिल ट्रैक करा टू एक्लिमेटाइज आवरसेल्फ एंड उसके बाद सबके साथ थोड़े बहुत गप्पे लड़ाने के बाद हम लोगों ने करा डिनर और सीधा चले गए टेंट पे टू रेस्ट टू बेटर प्रिपेयर आवरसेल्व्स फॉर द नेक्स्ट डेज समिट ट्रैक। का सुबह अलग था, लोगों के चेहरे में एक्सप्रेशंस अलग थे, उनका जज्बा अलग था क्योंकि आज था समिट डे। तो दूसरे दिन की तरह ही आज का सुबह भी निराशा के साथ ही स्टार्ट होता है क्योंकि वेदर बहुत ख़राब था एंड इन एक्सट्रीम वेदर्स में समिट के लिए पुश करना इट हैज़ टू बी चैलेंजिंग। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम बालू का घेरा। अभी फ़िलहाल तो बहुत ही ज़्यादा फॉग है, विजिबिलिटी ऑलमोस्ट ज़ीरो ही है बोल सकते हैं, बहुत कुछ खास दिख नहीं रहा है। बट इससे भी कंडीशंस इससे भी ज़्यादा ख़राब थे, बट अभी मुझे लग रहा है कि वेदर जो है धीरे धीरे खुल रहा है। सो देखते हैं, एक्सपेक्टेशन यही है कि वेदर धीरे धीरे साफ़ होगा एंड हम लोग थोड़ी ही देर में ट्रैक के लिए निकलने वाले हैं, मतलब आज समिट के लिए निकलने वाले हैं। सो होपफुली वी विल बी एबल टू डू द समिट सक्सेसफुली एंड वी विल गेट good views from there. And as soon as we started, the first thing I noticed was changes in the landscapes. All those lush greens has been replaced by the Rocky Mountains. तो इन्हीं रॉकी माउंटेन्स के बीचों बीच हम लोग ट्रैक कर रहे थे जबकि मुझे कुछ इंटरेस्टिंग दिख जाता है। Guys, we are on our way to Summit Ahmedabad and I have met Vivek sir and Shiva Shankar sir, right? So this is really motivating for me. Why? Let me show you. Sir, this is Vivek sir and this is Shiva Shankar sir. So सबसे पहले सर आपका एज कितना है? मेरा एज 65 है। 65 है सर आपका? 44। So मैं इसीलिए ये शूट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे ग्रुप में बहुत सारे यंगस्टर्स हैं एंड लगभग 24-25 साल के यंगस्टर्स भी पीछे छूट जा रहे हैं। These sirs are moving like a young horse, to be honest. So, one question for you, sir. What true happiness really means to you? Coming in nature and enjoying the nature.
and there, of course, this is fun for you, but there are other ways to have fun. What motivates you to have fun this way? Actually, nature gives us a lot of energy, and we cannot beat nature. We should go down ourselves towards nature. Yeah. And it gives us a lot of energy, Well, that's the only thing that brings us here. This is really motivating, sir. This is really motivating. Thank you so much. Thank you. तो वहाँ पे मैं फुल स्टोरी कवर नहीं कर पाया बिकॉज दूसरे ग्रुप्स भी ट्रैक कर रहे हैं एंड क्योंकि मैं वीडियो बना रहा था और ट्रेल काफ़ी नैरो है तो दूसरे लोग जो है क्रॉस नहीं कर पा रहे थे रास्ता, तो मेरे को जल्द से जल्द वहाँ पे ख़त्म करना पड़ा फिर। मुझे ये सबसे ज़्यादा मोटिवेटिंग क्यों लगा, सर 65 इयर्स के हैं एंड जो दूसरे सर थे वो भी अराउंड सेम ही एज के हैं एंड इस एज में भी आके दे आर मूविंग लाइक दे आर जस्ट डूइंग फाइन, दे आर मूविंग लाइक यंगस्टर्स, जहाँ पे 24-25 साल के यंगस्टर्स भी दम तोड़ दे रहे हैं, नहीं चढ़ पा रहे कई जगह। एंड उन्होंने मेरे को बताया दिस इज़ हिज 17th ट्रैक। कैन यू इमेजिन? आई थॉट कि आई शुड put this message out in the world, because in today's world having fun has a different definition, especially among youngsters. तो सर को बाय बोलने के बाद हम लोग फुल फ्लेजेडली पुश करने लगते हैं समिट के लिए, और जैसे जैसे हम लोग समिट के क्लोज आते जा रहे थे वैसे ही चढ़ाई और ज़्यादा स्टीप होने लग रही थी और हवा में ऑक्सीजन का मात्रा कम होने की वजह से I was literally getting out of breath in every 15 to 20th step. तो ऐसे ही छोटे मोटे ब्रेक्स और इस एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस के साथ हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं। हालांकि एक्सपेक्टेशंस तो यही थे कि वेदर धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा और हम लोग को अच्छा व्यू मिलेगा फ्रॉम द समिट, बट आज के लिए किस्मत हम लोगों का साथ नहीं देती है। तो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस की वजह से ना तो वहाँ से हम लोगों को कोई व्यू मिल पा रहा था और ना ही वहाँ पे ज़्यादा देर रुकना पॉसिबल हो रहा था। तो समिट पे व्यू ना मिलने की निराशा के साथ हम लोग एक बहुत ही रिस्की मडी ट्रेल फॉलो करते हुए 4 किलोमीटर का डिसेंडिंग ट्रैक करते हैं और फाइनली थके हारे पहुँच जाते हैं आज का दिन का कैंप साइट शिया गोरू। तो क्योंकि आज कैंप साइट हम लोग थोड़ा जल्दी पहुंच चुके थे तो हम लोगों ने लंच के बाद अपने हिसाब से एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करा और फिर स्नैक्स, डिनर, ब्रीफिंग और थोड़े से गप्पे लड़ाने के साथ आज का दिन हम लोगों ने कर दिया ख़त्म। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। तो फ़िलहाल हम लोग हैं शिया गोरू में, जो कि एक बहुत ही बड़ा कैंप साइट है। जैसे कि आप लोग मेरे पीछे देख पा रहे होंगे बहुत सारे टेंट्स लगे हुए हैं, वो दूर पीछे भी बहुत सारे टेंट्स लगे हुए हैं। मैं अगर इधर भी आपको दिखाऊं तो इधर भी बहुत सारे टेंट्स लगे हुए हैं, राइट। तो ये एक बहुत ही बड़ा कैंप साइट है जो कि हमता पास समिट के थोड़ा ही लगभग 4-5 किलोमीटर नीचे पड़ता है। एंड कल दोपहर को हम लोगों ने हमता पास समिट करा। अनफॉर्चुनेटली वेदर ने हमारा साथ नहीं दिया एंड बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रहा था एंड उसके साथ बहुत ज़्यादा विंडी भी था ऊपर हमता पास में। तो इट वाज नियरली इम्पॉसिबल फॉर मी टू गेट आउट द कैमरा और द फ़ोन टू रिकॉर्ड द मोमेंट। सामने ये जो एरिया है यहाँ पे है हमारा हमता पास, जो कि अभी नहीं दिख पा रहा है क्लाउड्स की वजह से। इसी नदी को फॉलो करते हुए हम लोग फिर से आज डिसेंड करेंगे लगभग 6 किलोमीटर। तो अभी आधे घंटे में हम लोगों का ब्रेकफास्ट होने वाला है एंड देन हम लोग फिर से निकलेंगे फॉर चंद्रताल लेक। और ये जो नदी आपने अभी देखा, ये नदी अभी हम लोग क्रॉस करने वाले हैं। यस, आज रिवर क्रॉसिंग है।
बस सुबह हुआ ही था और हम लोगों को फिर से इस बर्फीले ठंडे पानी में उतार दिया गया। और जैसे तैसे गिरते पड़ते ये नदी क्रॉस करने के बाद हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया हम लोगों का 6 किलोमीटर डिसेंट ट्रैक टूवर्ड्स छतरू कैंप साइट। और जैसे ही हम लोग धीरे धीरे डिसेंड कर रहे थे, वेदर भी धीरे धीरे क्लियर होने लग रहा था और ये खूबसूरत फूलों से भरे वैलीज और ज़्यादा खूबसूरत हो रहे थे। और ये सामने वाला ग्लेशियर तो इतना ज़्यादा चमक रहा था दैट आई थॉट ऑफ टेकिंग माई सनग्लासेस आउट फॉर अ सेकंड। तो ऐसे ही खूबसूरत नज़ारों के साथ चलते हुए दूर हम लोगों को दिख जाता है अपना कैंप साइट और साथ ही में दिख जाता है ये रोड। एंड विद दिस फर्स्ट साइट ऑफ सिविलाइजेशन इन अ वाइल, सभी लोग इमीडिएटली एनर्जाइज्ड हो जाते हैं। तो गाइस फाइनली हम लोग छतरू कैंप साइट पे आ चुके हैं। यहाँ हम लोग का अभी लंच होगा, देन हम लोग यहाँ से निकलेंगे। तो ऑफिशियली यहाँ पे हम लोगों का ट्रैक हो जाता है ख़त्म एंड पोस्ट लंच हम लोग एक गाड़ी में बैठ के निकल पड़ते हैं फॉर चंद्रताल। तो जैसे ही स्पीति वैली में हम लोगों ने एंटर किया, वैलीज में एक बार फिर ड्रास्टिक चेंजेस नजर आए। जहाँ पे कुल्लू वैली फ्लावर्स, लश ग्रीन एंड मिडोज से भरे हुए थे, वहीं पे ऑल स्पीति वैली हैज टू ऑफर इज रॉकी माउंटेन्स विद स्नो पीक्स, dusty roads and wind speed so high that it could top you off from a mountain peak। तो इन्हीं डस्टी रोड्स के साथ सफ़र करते हुए हम लोगों का गाड़ी हम लोगों को पहुंचा देती है as close as it could get to चंद्रताल लेक। भाई लोग बोलते थे ना कि मरने से पहले एक बार चंद्रताल, अब समझ में आ रहा है लोग ऐसा क्यों बोलते थे। हम लोग अभी जस्ट चंद्रताल के सामने खड़े हैं एंड मैं डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं क्या देख रहा हूँ आंखों के सामने। भाई ये क्या ही है, क्या ही खूबसूरत है भाई। चंद्रताल लेक में अपने ज़िंदगी के बेस्ट 2 घंटे बिताने के बाद हम लोग फिर से गाड़ी में बैठ के वापस आ जाते हैं कैंप साइट पे, विच वॉज आवर स्टे फॉर टुनाइट। एंड कैंप साइट पे पहुंचने के बाद स्नैक्स, डिनर और थोड़ा सा स्टार गेजिंग करने के बाद हम लोग आज का दिन कर देते हैं ख़त्म। तो फाइनली टाइम आ चुका है इन खूबसूरत वादियों को गुड बाय बोलने का। टू बी ऑनेस्ट, दिस इज़ रियली एन इमोशनल मोमेंट फॉर मी बिकॉज लास्ट 4-5 दिनों से हम लोग इन्हीं खूबसूरत वादियों के बीच में रहे और अभी इनको छोड़ के जाने का बिल्कुल जी नहीं कर रहा। आगे स्टोरी में क्या होता है वही जो होना चाहिए था। मैं छतरू से मनाली पहुंचता हूँ, मनाली से दिल्ली और दिल्ली से घर, और फिर वही अपना घिसा पिटा ज़िंदगी जीना शुरू कर देता हूँ। राइट? रॉन्ग। इस बार मैं सिर्फ यादें ही नहीं, सपने भी साथ लेके आ रहा था। जब मैंने ऊपर की तरफ चलना शुरू किया था तब मैंने खाली हाथ ही चलना शुरू किया था, बट व्हेन आई केम डाउन आई केम बैक अ लिटिल मोर स्ट्रॉन्गर एंड अ लिटिल मोर वाइजर। तो इस ट्रैकिंग से मैं इतना तो सीख चुका था कि अगर सच्चे मन से कुछ ठान लिया जाए तो आप ज़िंदगी में कुछ भी अचीव कर सकते हैं और सपने पूरे होते हैं। तो ऐसे ही किसी दूसरे वीडियो में फिर मिलेंगे कोई दूसरा सपना पूरा करते हुए। तब तक के लिए बाय बाय।